पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पर सफेद कलर का झंडा लहरा दिया है। क्या साद रिजवी की लोकेशन ट्रेस हो गई है? जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत के दुश्मन निकले। इन्होंने 16 प्याज भी खाए और 16 छितर भी खाए और पाकिस्तान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इस मरतबा थोड़ा सा हालात कुछ ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की साइड से जिस नेचर की वेपनरी यूज़ की गई है, जिस नेचर के हैवी वेपन जो टैंक है और उसके अलावा उनकी तरफ से जो तोपखाना इस्तेमाल किया गया है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उस साइड से इस नेचर की वेपनरी यूज़ की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले इसी पे ही हम बात करेंगे। उसके बाद यह है कि हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान से भी कुछ ऐसी खबरें ही हैं जिनके ताने बाने इन्हीं खबरों के साथ आके मिलते हैं। और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने किस तरीके की वहाँ पर ग्रुपिंग और पाकिस्तान ने किस तरीके का वहाँ पर अपनी जो तारीखी जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं और जो उसको जो बदमाशी दिखाता है, फिर उसके अंदर कैसे उसको सबक सिखाता है, उसके रिलेटेड भी आपके सामने एक आज की बड़ी अहम खबर रखेंगे। कल के व्लॉग में भी हमने आपको सिर्फ एक इशारा दिया था। आज बड़ी उसकी एक ज़्यादा बड़ी एक डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। खैर, सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर लेंगे। पिछली रात कुरुम एजेंसी में, जो कि अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, एजेंसी तो नहीं, अब वो एक सेटल्ड एरियाज़ बन चुके हैं। दे आर नो मोर नो गो एरियाज़ और वहाँ पर वो बाकायदा वो डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। फाटा की हम बात कर रहे हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। उस पे अफ़गानिस्तान की साइड से बाकायदा तौर पर हैवी वेपन्स के ज़रिए, जिसमें तोप इस्तेमाल किए गए, टैंक इस्तेमाल किए गए, हमला किया गया है। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा उस पर नुकसान हुआ है, सिविलियन आबादी का भी नुकसान हुआ है, सुनने में यही आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके का उनको जवाब दिया है और उनके जो टैंक हैं चुन चुन के उनका निशाना बनाया है और जो उनके मोर्चे हैं, सब कुछ वो अच्छा। पिछले आपको एक बात हम क्लियर कर दें, जो कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल इनका जो टाकरा हुआ था, उसमें ये जो बेल्ट है जहाँ से आज हमला किया गया है, इस बेल्ट पे तब वो नहीं हुई थी, कोई इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हुई थी और कोई डायरेक्ट वो जो कन्फ्रंटेशन है दोनों फोर्सेस के दरमियान, दोनों ममालिक की फोर्सेस के दरमियान नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि हम इस विंडो को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ से तैयार बैठी हुई थी फोर्सेस। उनने जिस तरीके का उनको बेफिटिंग जवाब दिया है, अब तक के इतलात के मुताबिक उनके 6 टैंक्स पोजीशन को अमले समेत उनको जनाब तबाह कर दिया गया है। कुर्रम में पाक फौज की जानिब से तालिबान के चलते टैंक को भी निशाना बनाया गया है। उसकी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बेला इश्तियाल फायरिंग भी जारी है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के एंड पर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हुई है और उसमें भी झड़पें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और यह है कि अब तक ये सिलसिला भी जारी है। ये हम पिछली रात की खबर आपके सामने रखने लगे हैं। और ये है कि पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर, वो कहते हैं ना कि वो दमादम मस्त कलंदर जो हो जाता है दोनों ममालिक के दरमियान, जिस तरह अब बाकायदा वो कहते हैं ना कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर पाकिस्तान इसको जवाबी कार्रवाई वहाँ डायरेक्ट जाके वहाँ पर जनाब वो एयर स्ट्राइक करे या फिर क्रॉस बॉर्डर वो जो है इन्फिल्ट्रेशन है उसके ज़रिए वहाँ जाके जनाब कार्रवाई करे। जिस तरीके से पिछली जो वाक़या जो हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाके पाकिस्तान ने किस तरीके से उनकी पोस्ट को पहले तबाह किया है अपने बॉर्डर में खड़े होके, और फिर वहाँ घुस के और उन पोस्ट पर बाकायदा तौर पर कब्जा कर लिया है। उसकी फुटेजेस BBC उर्दू ने, BBC वर्ल्ड ने उस फुटेजेस को उनको नशर किया और वो फुटेजेस अल जज़ीरा के वेबसाइट पर भी वो शेयर की हुई हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हम 2 खबरों सिर्फ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। एक बात हम क्लियर कर दें, उसके बाद अफगानिस्तान का दोबारा भी हम रुख करने लगे हैं। बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट आई हुई है वहाँ अफगानिस्तान के अंदर से, जिसके ताने बाने भी पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर से जनाब जो पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से एक मसला बना हुआ है, जो हमारी एक मजहबी जमात है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये है कि फतवे जारी करना और उसके अलावा जो कहते हैं ना मॉब लिंचिंग या मॉब जस्टिस, या फिर वो जो एक है कि मतलब इस नेचर की जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें वो इन्वॉल्व रही हैं और उनका जो इस मामले में उसको काफ़ी जगहों से उनको जनाब छूट भी दी हुई थी। लेकिन अब ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी फ़लस्तीन के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनका जो दौरा था रिसेंटली शर्म अल शेख मिस्र में,
डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उनकी तारीफ़ की है और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर शरीफ और उसके अलावा माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये जो वो सारा कुछ सामने आया है, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके की वहाँ पर जो एक बॉन हॉमी वो चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन की जो पॉलिसी है उसको लेकर। अच्छा, अब ये है कि वो जो पार्टी है, अब एक मतलब मुज़ाकरात हो गए हैं, वहाँ पर अमन कायम होने जा रहा है, बाकायदा तौर पर कैदियों का तबादला हो गया है। आपको चाहिए, अब किस चीज़ का आप एहतजाज करने जा रहे हैं? एजेंडा क्या है आपका? 2 साल में आपने एहतजाज नहीं किया। हमने कल भी उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है, परसों जो उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, उनकी बम्बा के दोहल हमने उनकी मजम्मत की है। रियासत को इस नहज तक नहीं जाना चाहिए था, इस डगर तक हालात को नहीं पहुंचाना चाहिए थे। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो रियासत है, रियासत को मजबूर किया गया है कि इस तरह का कदम उठाए। वो वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो मौसूफ साद रिजवी साहब वो किस तरीके से अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको जनाब उकसा रहे हैं, उनको जनाब वो बाकायदा तौर पर उनको वो कह रहे हैं कि किस तरीके से आपने जनाब इनका मुकाबला करना है और क्या कुछ है। खैर, उसकी हम मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहते, बहुत ज़्यादा उसकी तफसीलात हैं और बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, परसों जो ऑपरेशन हुआ है मुरीदके में, जिस तरीके से उनके कंटेनर को आग लगा दी गई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, क्रॉस फायरिंग भी हुई है, दोनों साइड से फायरिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा पुलिस के हमारे जवान भी शहीद हो चुके हैं, एक एसएचओ को गोली लग गई है। उसके अलावा ये है कि अराउंड 50 to 60 जो हमारे पुलिस पर्सोनल है वो ज़ख्मी हो चुके हैं और उसमें कुछ ऐसे भी हैं बाकायदा वो मौजूर हो चुके हैं। आज हम थोड़ा ऑफिशियल खबरें आपके सामने रखने लगे हैं। फैसल कामरान जो DIG ऑपरेशन हैं लाहौर के, जो इस सारे मामला के डेफिनेटली DIG ऑपरेशन इस सारे मामला के ज़िम्मेदार हैं, शाहजेब खान ज़्यादा के प्रोग्राम में उन्हें जनाब उनको वो किया गया है, उनको लिया गया है। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने बयानात जारी किए। उन्होंने कहा है कि उनके पास जो डंडे होते हैं उन पर कीलें लगी होती हैं और वो डंडे अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे जो मेन सवाल किया गया है, जो जिसकी वजह से हमने ये खबर आज शामिल की है अपने ब्लॉग में, वो ये है कि साद रिजवी साहब गुम हो गए, कहाँ चले गए? ये बाकायदा सवाल उठ रहे हैं यार, वो बंदा गुम हो गया है। उसका जो भाई है अन्नस रिजवी है, उसके अलावा एक दो और उसके बिल्कुल करीबी हैं। एक के बारे में तो पहले दिन ये भी खबर सामने आ रही थी, उनको 3 गोलियां लग गई हैं और वो उनकी डेथ भी हो गई है। और साद रिजवी के बारे में भी ये खबर सामने आ रही थी कि बाकायदा तौर पर वो ज़ख्मी हैं, उनको भी गोली लगी है। और उनकी वीडियोज़ भी एक सामने आ रही थी जिसमें वो मतलब वो बेहोशी के आलम में गिर रहे थे, उनको उनके फॉलोअर्स ने उठाया हुआ था, बड़े धाड़े मार मार के रो भी रहे थे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि जनाब साद रिजवी साहब कहाँ हैं? सीधी बात है, पिछले 2 दिन में जनाब हर जगह पे ये बातें चलती रही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसका कोई क्लू मिल चुका है कि वो कहाँ है मौसूफ। अच्छा, पंजाब पुलिस के एक ज़राए ने ये भी बताया है कि जनाब उनको 2 दिन तो वो गुम रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनको ट्रेस कर लिया गया है। एक जनाब ज़राए ने ये बताया कि उनको ट्रेस कर लिया गया है। उसके अलावा जो DIG ऑपरेशन है लाहौर फैसल कामरान, उन्होंने कहा है कि अभी तक उनको ट्रेस नहीं किया गया और वो उनको अनकरीब ही उनको कटहरे में लाया जाएगा। और ये है कि उनके बारे में जो बातें चल रही हैं इंटरनेट पर कि उनको गोली लगी है, वो हमसे रब्ता करें और हम उनका इलाज करवाएंगे। और उनका इलाज करवाएंगे, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का फिर इलाज करवाएगी रियासत। आप इसी से ख़ुद भी वाकिफ़ हैं, CCD भी एक्टिव है और क्या कुछ फिर यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है, किस तरीके के यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं किस नेचर की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। अंदरूनी महाज में भी पाकिस्तान जो उसकी जो खुद मुख्तारी है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसकी सॉवरेंटी है, उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का समझौता करने के ऊपर नहीं है पाकिस्तान। क्यों? हमारी मईशत का सवाल है, हमारे इमेज का सवाल है और हमारी एक्सटर्नल जो हमारी स्टैंडिंग है फॉरेन पॉलिसी की इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे उस इमेज का हमारा सवाल है। इस वजह से पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अब ठान लिया है कि अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, आगे जनाब साद रिजवी साहब के बारे में एक और ख़बर भी है, वो ये है कि DIG ऑपरेशंस ने ही इस खबर को नशर किया। उन्होंने कहा है कि ये भड़का कर उनको फ़रार हो गए हैं, ये जो साद रिजवी हैं अपने जनाब उसको फॉलोअर्स को, और ये है कि उनको वहीं पर अकेला छोड़ गए और जो वो भाग गए हैं उनके बारे में अनकरीब ये खबर भी सामने लाई जाएगी। ये खबर भी एक और सामने आ रही है। लेकिन बस आपको बता ही दें कि साद रिजवी साहब जो है ना वो इदारों के पास हैं और ये है कि उनको बाकायदा तौर पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये खबर सामने इस वजह से नहीं आ रही कि उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियाँ हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा खैर इसकी मज़ीद तफसीलात में हम अनकरीब कल के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इसकी मज़ीद जो तफसीलात होंगी। आगे जनाब हम KPK का थोड़ी देर के लिए रुख कर लेते हैं। KPK में
जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपने एक नया जनाब सीएम उसको नॉमिनेट किया था सुहेल अफरीदी, और जो पहले उनके सीएम थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया था। और बाद में ये है कि जो असम्बली है उनका अच्छा इस्तीफ़ा पहले कबूल नहीं किया गया। जो वारदात डालने की जिस तरीके से कोशिश की गई है गवर्नर के पी सलमा उससे वो जो है फैसल करीम कुंडी की तरफ से, जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। अच्छा, अब ये है कि जनाब उन्होंने वो क्लियर कट लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बाकायदा तौर पर वारदात डालने के चक्रों में हैं। और जिस तरीके से उनका जनाब इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया, वो कल के व्लॉग में भी हमने वो सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी, वो आप जाके देख भी सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अब यह हुआ कि जनाब असम्बली में बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है और 90 वोटों के साथ जनाब वो कामयाब हुए हैं। अब उनकी जनाब हल्फ बर्दारी की बात आ गई है, ये और मसला बन गया है। ये एक दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल और ये एक डेडलॉक दोबारा आ गया है। अब ये है कि जनाब वो जो केपीके गवर्नमेंट की वो जो है टॉप ब्रास है, पीटीआई की जो टॉप ब्रास है, वो अदालत चली गई है। उन्होंने जनाब सुप्रीम हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा आज की हम बात करने का, आज 4 बजे तक जो गवर्नर केपीके हैं वो हलफ लें। अगर वो 4 बजे तक हलफ नहीं लेंगे, उनने अदालत ने सेकंड ऑप्शन के तौर पर जो स्पीकर केपी असेंबली हैं उनको जनाब पाबंद किया है कि आप सीएम केपीके, न्यूली इलेक्टेड सीएम केपीके का आप जनाब हलफ लेंगे। इसका मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ कि इनकी जनाब बकरी बैठ गई है पीपल्स पार्टी वालों की। वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जनाब बातें की हैं कि जनाब गवर्नर साहब आपको पहुंच जाना चाहिए। और भाई ये पहले यही सारे अकड़ के बैठे हुए थे, कोई वारदात डालने के चक्रों में थे। अब यह है कि जनाब गवर्नर साहब आप वहाँ पहुँचे और सीएम साहब अपना जहाज़ भेजे, उनको ले आए। जनाब ये इसके ऊपर हम मज़ीद बात नहीं करना चाहते, वो एक गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो जाएगी। उसके अलावा यह है कि जनाब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ पर बैठी हुई है। आप अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं, जमहूरियत का अलमबरदार होकर जमहूरियत पर वारदात डालने पर आ चुके हैं। किस मुंह से जनाब आप हुकूमत कर रहे हैं? किस मुंह से अपने जो आपके रिवायात हैं, अपने बुज़ुर्ग हैं आपके, जो जमहूरियत के लिए यहाँ से कुर्बानियाँ दे गए हैं। हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की हम बात कर रहे हैं, जिनकी मतलब उनके वो किस तरह की बड़ी एक ज़ीरक सियासतदान थी। उसके अलावा उनके जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा उनका ही लिहाज कर लें। किस मुंह से जनाब वो काबे जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये फिर वही बात हो गई है ना। अब दोबारा हम अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक एक खबर आपके सामने रखने लगे हैं। बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है अब तक की। वो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी अपना ज़रा रंग बदलना शुरू कर दिया है और रुख देना शुरू कर दिया है कि अब देखते हैं कि किस तरीके से आप हमें एक और फोर्स को मिला के जनाब हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वही गलतियां आप कर रहे हैं जो कि अशरफ गनी ने की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो दौर चला गया है। अब ये है कि कन्वेंशनल वार भी हो सकती है, चल भी रही है, लास्ट नाइट भी वही हुआ है। और उसके अलावा ये है कि जनाब आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनके अंदर जो ग्रुपिंग है, साफ ज़रा ग्रुपिंग करना होती है ना, आपने तोड़ना होता है मामलात को, तकसीम पैदा करना होती है। अब यह है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने इसके ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हुई है, ये इसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। ये ग्रुपिंग पाकिस्तान की तरफ से जनाब की गई है। अच्छा, अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में सोने की कान पर तालिबान धड़ों में खून रेज एक तसादम हुआ है। इस तसादम में कम अज़ कम 10 तालिबान जो जंगजू हैं उनकी हलाकत की भी खबरें सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ ये एक हिलमत के जब तालिबान जो है ना वो एक कान है, सोने की कोई कान है, उसके मुतालिक जनाब ये हिलमत के 2 ग्रोह हैं। एक लोकल तालिबान थे और एक जो है ना नेशनल लेवल के, वो जो काबुल में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उनके दरमियान जनाब एक झड़प हुई है। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो मारे गए हैं जो तालिबान, उस ग्रुप का अब ये बताया जा रहा है कि उस ग्रुप का वो जो ताल्लुक है, कल की खबर जो हमने आपके सामने रखी थी उसमें जो गुलबदीन हिकमत यार हैं, इसका ताल्लुक उस ग्रुप से है। और जो पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं काबुल पर, वो हुकूमत भी कर चुके हैं, और ये उस ग्रुप के साथ है जिनको कल इन्होंने वो बाहर का सफ़र करने से जिन्होंने रोक दिया था कि जनाब आप वो बाद में उसके जो हबीबुर रहमान हिकमत यार हैं, मुजीबुर रहमान या हबीबुर रहमान, उनने भी बयान जारी किया था कि तालिबान जो रजीम है ये मेरे वालिद साहब से जनाब खौफज़दा है और उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए बहुत बड़ा ख़तरा तस्वर करती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।